संविधान या मनुस्मृति? मनुस्मृति। क्या अंतर है दोनों में? अंतर है, ये संविधान हम आप बना देते हैं, लंद फंद बना दीजिएगा से होगा। राष्ट्रपति देश की कौन है? राष्ट्रपति वही श्रीमती का हल्ला कर रहे हैं सचिव साहब। अब छोड़िए, हम विराम। राष्ट्रपति क्या नाम है? जोड़िए, अब कुछ नहीं। प्रधानमंत्री कौन है? चलिए, अरे प्रधानमंत्री कौन? अरे हम कमजोर आदमी हैं, छोड़िए। ऋषि मुनि हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? छोड़िए। ये देखिए पंडित जी हैं, किस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानता, मनुस्मृति को मानता हूँ। और मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। इनकी प्रमुख मांग ओपीएस है, क्योंकि एनपीएस लागू किया गया और ओपीएस को खत्म कर दिया गया है। और ये लोग साफ तौर पे ही कह रहे हैं कि जो इनके हित की बात करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा, 2024 में देश पर वही राज करेगा। आप देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी हैं, देश के अलग हिस्सों से आए हैं। कुछ कर्मचारी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, पटना से आए हैं, बिहार से। चुनाव करीब है, मोदी सरकार ने एक तरीके से कह दिया है ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा। ऐसा तो सुनने को नहीं मिला है कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे। उसके लिए उस पर कोई काम तो नहीं कर रही ना सरकार? करेगी सरकार। जब हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं तो जरूर काम करेगी। उम्मीद है सरकार से कि ओपीएस लागू करेगी। अगर नहीं लागू होता तो? नहीं लागू होगी तो आंदोलन और तेज करेंगे। अभी तो एक जगह बैठे हुए हैं, जगह जगह चक्का जाम करेंगे। अरे सरकार बहुत मजबूत है, 325 सांसद हैं। मजबूत रहे, 325 न 500 सांसद मिल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो मंशा है, हम लोग को जो डिमांड है वो पूरा करना पड़ेगा। सभी एक हमारे भारतवर्ष का संतान है, ये पृथ्वी का सभी कोई संतान है। सबके सब संतान ही है, सबका हिस्सा बराबर है, सबको न्याय मिलना चाहिए। खास करके मजदूरों को मजदूरी दो। वे लोग नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, सभी कोई संतान है, इसको सभी को न्याय चाहिए, सभी को। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार झा, मैं मगध में सूची बोध गया, बिहार से, मिथिलांचल। पंडित जी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा देश? हिंदू राष्ट्र नहीं, सभी का अधिकार है, ये पृथ्वी सभी के लिए है, सबको समान अधिकार है। पृथ्वी की बात मत कीजिए, भारत की बात कीजिए। भारत करो ना, भारत धर्म निरपेक्ष है, रहा है, रहेगा। पूरे पृथ्वी का भारत माँ है। पंडित जी, मनुस्मृति देश चलेगा कैसे? चलेगा, प्रकृति समय बलवान होता है। आप कोरोना आया, आप पंडित सुनिए ना। आप क्या चाहते हैं, देश संविधान चले या मनुस्मृति चले? नहीं, जो है 80 पर चले, सत्य पर चले। सभी का संविधान या मनुस्मृति है, सभी को समान अधिकार। संविधान या मनुस्मृति? मैं ये पूछ रहा हूं। मनुस्मृति। संविधान नहीं, संविधान हम आप बना दिएगा गलत तो हो जाएगा। परिवर्तन होता है, धर्म, हाँ, संशोधन होता है। मनुस्मृति ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये कह रहे हैं। जब सृष्टि आदि जब आरंभ हुआ ना, तब समान अधिकार दिया गया सभी पुत्रों का। जो मजदूरी करेगा उसी का हकमारी हो रहा है, उसी को अधिकार लड़ने के लिए हम लोग आए। एजुकेशन को नर्क बना दिया गया। तो मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं को सम्मान अधिकार का? महिला आदि शक्ति है, माँ रूप में है। ये कहाँ पर लिखा? मनुस्मृति में, संविधान में है? अरे मनन कीजिए, आपके अंदर लिखा हुआ है। अरे मैंने आपसे पूछा संविधान या मनुस्मृति? मनुस्मृति। क्या अंतर है दोनों में? अंतर है, ये संविधान हम आप बना देते हैं, लंद फंद बना दीजिएगा से होगा। सत्यवानी सबका मालिक एक है। बाबा साहब को नहीं मानते हैं? बाबा साहब को मानते हैं। जो धर्म की बात नहीं होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। धर्म अपनी जगह पर है, लेकिन समान अधिकार सबको जीने का समान अधिकार होना चाहिए, मनुष्य मानते हैं। चलिए एक पंडित जी, एक बात बताइए, कितने मंदिरों में दलित, आदिवासी, पिछड़े पुजारी हैं? आपकी बिरादरी के सब लोग बैठे हुए हैं। सृष्टि जब आरंभ हुआ तब सभा किया गया। सृष्टि छोड़ दीजिए, आजादी के 76 साल हो गए। पत्रकार हो गए तो क्या हो गए, समझ लीजिए पहले बात। मेरिट के अनुसार इंजीनियर, डॉक्टर सब बनते हैं। उसी तरह से सभी को क्वालिफिकेशन के आधार पर वर्ण बंटवारा हुआ। अब जो कर्म करेगा वही तरेगा, चाहे जोन हो, चाहे पंडित हो। पंडित हो के टेबल मिला, वो रक्षा नहीं किया, आपने गया, किसी को नहीं लिया। आप जन्म से पंडित हैं या कर्म से पंडित? कर्म से जो थोड़ा बहुत है, कर्म से होता है। कर्म महान है। नहीं, आपने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आप पंडित हो गए, जहाँ हो गए आप? ऊपर वाला से पूछना पड़ेगा, सबका मालिक एक है। कौन है ऊपर वाला? सुन लीजिए, जैसे स्थानांतर होता है, प्रमोशन होता है। मान लीजिए हम प्यून हैं, हमको टेस्ट लिया गया, मेरिट के आधार पर मैं पास किया, यह स्थानांतर हुआ, तो मेरी कर्म के आधार पर परिवर्तन हुआ। मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आप जन्म से पंडित हैं या कर्म से पंडित हैं, बताइए। कर्म करने के बाद अंतिम
पीढ़ी है ब्राह्मण। आपने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि पंडित हो गए आप? वो तो जाए पड़ेगा, इंद्रलोक जाए पड़ेगा। गए थे, मिलकर आए थे क्या? हाँ, ऊपर मिलकर आए थे सर? सुनो, जैसे डॉक्टर हमला न देखे, हाँ। समझ लीजिए बात मामूली है। हाँ। तो डॉक्टर तो जान रहे हैं काहे कि मेरिट है उनके पास। हम डॉक्टर नहीं है तो हमको कुछ नहीं जानकारी है। तो जो मेरिट के अनुसार टेबल बटाला 84 लाख ही नहीं है, सृष्टि माया के बाजार है, कुछ नहीं है। आज ये आत्मा है, ये घर छोड़ के दूसरे घर में जाएगा, यही खेल है 84 लाख कर्म के आधार पर, बस और कुछ नहीं। मेरा सवाल आपसे सर, फिर मैं तीसरी बार मैं पूछ रहा हूँ, आपने कौन सा ऐसा काम किया कि आप पंडित हो गए? कर्म किया कि मानवता के आधार पर होता है कि पूजा इसलिए किया जाता है कि हमसे किसी को बनाया न जा सकता है, बिगाड़िए नहीं। हाँ। तो कर्म उसी इसलिए किया जाते है, ईश्वर सबका मालिक एक जन्म से है या कर्म से? कह रहे हैं कि हम कर्म से पंडित जी हैं। देखिए ऐसा है कि अध्यात्म में जब हिंदू धर्म का सनातन से उद्गम हुआ तो उस समय जो जितना इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने अपने कर्म को अपने धर्म को कर्म से संज्ञान दिया। यानी अभी के भी दौर में जो ज़्यादा तेज होता है वो ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो अपने कर्म को धर्म से जोड़ा वो उसी काम करते करते उस पेशा में स्किल हो गया। तो जो जिस पेशा में स्किल हो गया दैट मीन्स आज भी वो कंटिन्यूशन चल रहा है, लोग उसमें अभी समावेश नहीं कर। नाई जब बाल काटता है तो उसका धंधा है, लेकिन जब पंडित पूजा कराता है उनका धर्म है। अरे बोलिए ना, धंधा है आपका काम पूजा कराना? नहीं, मेरा धंधा नहीं है। हाँ, तो क्या है? मैं किसी को नहीं चाहा कि हमसे पूजा कराओ, और ना कराते हैं, यो जान लो। मैं बुद्ध के धरती पर बंगदेव विश्वविद्यालय 87 से रहा। अरे बुद्ध ने तो बहुत कुछ कहा था, कहाँ मान रहे हैं आप मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। नहीं, हम एक को मानते हैं, मानव एक है। बाबा साहब को नहीं मानते? हम किसी को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि सब एक है। मैं डॉक्टर राजेश्वर राय बिहार से मैं आया हूँ, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से। हम लोग यहाँ बिहार में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इसलिए मैं आया हूँ कि यही कहने आया हूँ सरकार से लेके सबको कि हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू करो, एक वेतन समान काम लागू कीजिए, उसके बाद जितने भी डेली वेजेज। ओपीएस की बात कर रहे हैं सर, एक बात बताइए, आपका संपर्क, आप पंडित जी हैं, आपका संपर्क सीधा ऊपर है, ऊपर तक है ना? हाँ, आप इंद्रलोक ना जाने कौन सी लोग की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पूछते? सुनिए मेरी बात, एक सेकंड सर। आप देखिए, कृष्ण भगवान दिखाए अर्जुन को सत्य और असत्य की रक्षा करने के लिए, समझिए ना। तो वो कहने की देखिए सत्य और असत्य की लड़ाई है सृष्टि में, तो वहीं पर आ गया। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे भैया आप सरकार को श्राप दे सकते हैं, तो पंडित जी हैं, नहीं उतना नहीं दे सकते? नहीं, मान लीजिए हम रुपया है हमारे पास, श्राप नहीं दे सकते? नहीं, वो खाली होगा अकाउंट, वो उससे श्राप से नहीं होता। आप कुछ नहीं होगा शराब से? ब्राह्मण का श्राप नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण वो है, वो क्षमाशील होता है, बोलेगा अंतरात्मा से नहीं बोलेगा। क्योंकि हमारा समाज में सब फलर फूलर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, दिनों में डर लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सब कोई खुश रहे, यही वो पुजारी बनाया जाए। नहीं, और पटना के बिहार के मंदिरों में सारे दलित पुजारी हैं, बोलिए। दलित के लिए थोड़े रोक है। हाँ। आप आइए, कहीं रोक नहीं है। राष्ट्रपति देश की कौन है? राष्ट्रपति वही श्रीमती का हल्ला कर रहे हैं सचिव साहब। छोड़िए, हम विराम। राष्ट्रपति क्या नाम है? जोड़िए, अब कुछ नहीं। प्रधानमंत्री कौन है? चलिए, अरे प्रधानमंत्री कौन? अरे हम कमजोर आदमी हैं, छोड़िए। अरे कमजोर क्या? श्री नरेंद्र पढ़ाते हैं? मोदी ऋषि मुनि हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? छोड़िए। ये देखिए पंडित जी हैं किस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानता, मनुस्मृति को मानता हूँ, और इन्हें नहीं पता देश का राष्ट्रपति कौन है। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बिहार से मैं आया हूँ, बिहार के बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में आज 12 दिनों से हड़ताल जारी है, और कर्मचारी का मुख्य मांग है उनका वेतन देना, और सरकार उस पर चुपचाप साइलेंट है। विश्वविद्यालय के सारे काम बंद है। मैं यहाँ के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार, वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ के सभी लोग मिल कर के हड़ताल को तोड़ावे, और मैं जंतर मंतर के माध्यम से और यहाँ दिल्ली के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को हो कि जल्द से जल्द हड़ताल टूटे। मैं डॉक्टर राजेश्वर राय, अध्यक्ष बीएन मंडल विश्वविद्यालय कर्मचारी, संगठन मंत्री बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना।
चलिए, ओपीएस के लिए बड़ा आंदोलन था और जो है कि आंदोलन को अब खत्म करा दिया गया, खत्म हो गया आंदोलन। लेकिन पंडित जी जिस तरीके से ज्ञान दे रहे थे, संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति मानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि देश के राष्ट्रपति कौन है, देश के उपराष्ट्रपति कौन है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए जो है कि ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं पूरी दुनिया जानते है। कॉलेजियम का समर्थन यही लोग करते हैं और इन्हीं की बिरादरी के लोग जज बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। फिलहाल पूरी वीडियो पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।